कमी मैं है, कंप्यूटर नहीं जानता था, अगर वो मेरे पास अभियंता के स्टाफ साथ नहीं था, ऊपर के अधिकारी मिल जाए लेकिन तो क्या दूर मैनेजमेंट नहीं ने हो मेरी सकती है? इतनी इतनी मदद करी है, लेकिन मदद मेरे को लेनी पड़ी है। कब उनको 4 बजे का समय दिया, 3 बजे का समय दिया, काम किया। मैनेजमेंट काम कर रहा है, मेरी भी नीयत चाहिए, और मेरी नीयत है, तभी मैं आज कम से कम 3,000 लोगों को पेमेंट दिला चुका। और इस समय दीपावली पे रोज मैसेज आ रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस डिबेट से बाहर निकलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जमा करता हूँ का काम करना है। मैं पिछले 2-3 दिन से इसीलिए नहीं जुड़ पा रहा कि मेरा उद्देश्य है दीपावली तक 5,000 लोगों को पैसा दिलाया जाए, जितना ज्यादा हो बहुत सकता है अच्छी उतना बात है काम सर, किया बहुत जाए। अच्छी बात है और आप अगर कोई सर, समाधान बहुत चाहते अच्छी हो, कोई बात है। बात पूछना चाहते हो, तो मैं बता सकता हूँ मेरे जितने हक में। आप मेरे बहुत से अच्छी वहां बात है ऊपर सर। की बात पूछोगे, अगर आप बात नहीं है, मैं जा आबिद अगर जी आप और मुझे अमीलाल जी, आबिद जी और अमीलाल जी, अभी हमारे साथ दो और पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सतीश जी और दीपक जी। एक एक करके मैं उनसे भी एक बार ओपिनियन ले लेता हूं उनका। सतीश जी, आप पहले अनम्यूट करें। हाँ जी सर, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जी सर मेरी नमस्कार। बात, सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने लगभग 15 साल सहारा में काम करा है सर। मैं एक्चुअल मैंने कंज्यूमर को मेरी पेमेंट लगभग 2 करोड़ से ऊपर मेरी अपनी पेमेंट है, मेरी फैमिली के नाम की सर। और मैंने सर पहले कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाए थे। अभी तक जो वहां से जो भी डिसीजन आया वो कह रहे हैं जी सतीश आप। जी एक मिनट रुकेगा, इको इको जैसा फील हो रहा है। बाकी अच्छा सर, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें। हाँ जी सर। आबिद जी और अमीलाल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। सतीश जी अब दोहराएं आप प्लीज। जी सर, मैं कह रहा था, मैं चंडीगढ़ ब्रांच से, चंडीगढ़ में मैंने लगभग 15 साल काम करा है। और मैंने सर हम्म। अपना भी इन्वेस्टमेंट करा था यहाँ मैंने। और जैसे मैंने लोगों का डिपॉजिट करवाया, तो लोगों ने मेरे को सर बहुत परेशान करा, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करके सर उनको पेमेंट दी और अपने नाम ट्रांसफर कुछ डॉक्यूमेंट लिए। अब जब मैंने उसके पेमेंट के लिए वहां चंडीगढ़ ब्रांच में गया, तो उन्होंने पेमेंट मेरे को दी नहीं। उसके बाद मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाए, तो वहां से भी सर मेरे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर बाद में जाके उनका डिसीजन आया कि आपको ये पेमेंट सीआरसी से मिलेगी। तो मैंने पोर्टल पे भी सर अप्लाई करा हुआ है, लेकिन पोर्टल पे वही दिखा रहा है सर जी आपने रिटर्न में शो करा है कि नहीं। तो सर रिटर्न में तो हमने शो करा ही नहीं, कैसे कर सकते थे, क्योंकि जो भी कमीशन मिला हमें उसकी भी एफडी बन गई। अगर मैंने कोई प्राइस कंपटीशन जैसे हमारे होते थे दिसंबर में, सर दिसंबर में मैं लगभग करोड़ करोड़ रुपए का बिजनेस करता था, तो उस पे हमें जो अलग से मिलते थे उसकी भी एफडी बन गई सर। तो पेमेंट तो सर आगे री इन्वेस्ट होता जाके इतना बढ़ गया। तो अब मैं सर आईटीआर में कैसे, आईटीआर में तो शो हो ही नहीं सकता ये पैसा सर। अब कुछ जैसे मेरी पार्टियों का पैसा था, तो उनका भी मैंने अप्लाई कराया पहले चंडीगढ़ ब्रांच में। जैसे ये सर अंबीलाल जी कह रहे हैं ना, कहते जी वहां का स्टाफ पैसा नहीं देता, सर स्टाफ ने भी पैसा लिया है हमारे से। मैंने अप्लाई करने के पैसे चंडीगढ़ ब्रांच में दिए हैं, अप्लाई को भी दिए हैं। उस साल मेरे कार्यकर्ता के द्वारा जो करा हुआ है उसके भी पैसे दिए हैं। अब मैंने कार्यकर्ता का देखा तो कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो पता लगा भी उसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है वही मेंबरशिप वाला। तो मैंने मेंबरशिप का सर, उसके लिए मैंने यहाँ हमारी ब्रांच होगी बंद। जी सतीश जी हेलो बोलें। जी हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो सतीश जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो दीपक जी आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। दीपक कुमार जी। जी जी, आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रही है। ये जो सर कह रहे हैं कि हम सहारा के सभी वर्कर का मतलब कि भलाई और पार्टी का पैसा दिलवा रहे हैं, इनसे पूछिए तो जो ये जो डिफरेंसी का जो आ रहा है, डिफरेंसी दूर होने के बाद भी फिर दोबारा डिफरेंसी आ जाता है, वो कैसे आता है? आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे अपना। जी सर, मैं समझ कहना गया सर है की कि बात का। ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया, मैसेज हम्म। आया, फिर
उसको डिफरेंसी दूर करवा करके फिर रिसबमिशन करवाया गया, और उसके बाद भी उसमें ईडर आ रहा है। काहे ऐसा आ रहा है? और ईडर में कुछ नहीं दे रहा है। एक बार आपने डिफिशिएंसी क्लियर करवा के दोबारा रीसबमिट किया फॉर्म, उसके बाद फिर से एरर शो हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? फिर ईडर तो हो रहा है जी, और कारण कुछ नहीं बता रहा है। आज 70 दिन हो गया सर। कारण कुछ नहीं सर मैं कारण बताना चाहूंगा। जी कुछ कह रहे हैं दीपक जी, 1 मिनट सुन लेते हैं जी। अमिलाल जी बिल्कुल, ये कुछ चीजें कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से कुछ कंप्यूटर की कमियां हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, उसमें कुछ न कुछ समाधान आएगा। मेरे कई जमाकर्ताओं के डिफरेंस आई है, उसके बाद उसको प्रोसेस में लिया है, उसके बाद पैसा आया है। आपने अपना कर्तव्य कर दिया, अब आपकी ड्यूटी पूरी है। आप अपने पास दूसरा मैसेज आएगा। ये सबको पेमेंट नहीं कर पाएगा। वो तो कह रहे हैं कि एरर शो हो गया, डिफिशिएंसी दूर करवाया। हो जाने दो सर। अरे सर, इस पोर्टल के बारे में कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं कह सकता कि इसमें ये कमी ये होगी, जिसमें एरर शो रहा उसका पैसा आ गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इधर कुछ नहीं बताया। आपने अपना कर्तव्य कर दिया, वो पोर्टल जाने, पोर्टल का काम जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहीं परेशान न हो। नहीं सर, मेरा एक चीज और बता दीजिए। एक चीज और बताइए कि पोर्टल जो बना हुआ है, सब लोग कहते हैं कि सीआरसी इसको देख रहा है, कर रहा है, और जो पोर्टल पर नंबर जो दिया हुआ है टोल फ्री नंबर, उसमें सहारा का कैसे नंबर आ गया? जो सहारा का स्टाफ उठाता है उसमें सीआरसी का नंबर उसमें नहीं है। अगर आप सही पूछोगे तो मुझे नहीं पता इसको कौन चला रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस पे जो काम है उसी से अपने को चलाना पड़ेगा, यही एक समाधान है। और इसमें आपको अपना कर्तव्य करना है। कोई समस्या आ रही है तो हम बैठे हैं, लोग बता रहे हैं, आपको बताऊं, मेल दे देंगे, नंबर दे देंगे, समस्या का समाधान करवा देंगे। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इससे पैसा आ जाए। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं आएगा, उसका पैसा आ जाता है। हमें लगता है 100% आ जाएगा, उसका भी नहीं आता है। बहुत कमियां है। ये कमी जो है, तो कमी कौन किए हुए है? कमी तो सहारा का कमी है। कमी किसी ने नहीं किया। अरे सर, ने तो सहारा ने सोचा था कि पोर्टल से पेमेंट होगा, और ने सरकार से सोचा था कि ये पोर्टल से इतना पेमेंट होगा। इसलिए जो समस्याएं हैं उसका इंतजार किया जाए, जितना समाधान हो सके उतना समाधान किया जाए, ज्यादा परेशान नहीं हो। सर एक चीज और बता दीजिए। सोसाइटी जब 2011 में आया, सोसाइटी 2011 में जिस समय आया, उस समय जो भी एम बेनिफिट का मंथली था, एस भविष्य का था, ई साइन था, सबका A to Z फॉर्म स्कैन होता था। और जिस समय 2014 में सोसाइटी आया, उसके बाद कंपनी स्कैन करना ही बंद कर दिया। इसका मतलब क्या लगता है? नहीं, स्कैन सब क्यों स्कैन बंद कर दिया? देखो, 2011 में आपको बताऊं कमी, 2011 में मेंबरशिप पे फोटो नहीं लगती थी। आज फोटो मांग रहा है तो वो डिफरेंसी आ रही है। 2013 के बाद फोटो लगनी शुरू हुई है। 2013, 11 और 12 में फोटो नहीं है मेंबरशिप पे। 2011 में, 14 में तक जो सोसाइटी जो नयका जो अभी जो चल रहा है, एस भविष्य एम बेनिफिट वाला में तो मेंबरशिप पर लग रहा था फोटो। हाँ बिल्कुल, जो 2011 में चला था। बिल्कुल, जिस समय 2011 में ई साइन आया था, 8 साल का स्कीम आया था, उस पर भी मेंबरशिप पर लग रहा था फोटो। नहीं लग रहा था। कंपनी जो है स्कैनिंग नहीं सर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो समाधान मिल रहा है वो कर सकते हो, पूछ सकते हो, लोग लगे हुए हैं, और जो अपने पास समाधान है, पैसा आ रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि साथियों, पैसा आ रहा है। अगर